मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो पाक कलाम है बहुत ही ख़ास टॉपिक पर है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। दो आदमी थे, पड़ोसी थे और उनके घर एक दूसरे के साथ थे। और एक शख्स जो था वो थोड़ा बदमिज़ाज था और दूसरा शख्स जो था वो अच्छे अखलाक का मालिक था। जो बदमिज़ाज था वो क्या करता था कि रोज़ाना सुबह अपने घर का कूड़ा जो है वो दूसरे शख्स के दरवाजे पर फेंक जाता था। डेली उसके गेट के आगे फेंक जाता था। और वो जब सुबह अपने काम के लिए जाने के लिए निकलता बाहर, तो सबसे पहले उस कूड़े को एक साइड पे करता, जो भी गंद था, गार्बेज था, उसको एक साइड पे करता और फिर वो अपने काम पे जाता। और वो ये जानता था कि ये हरकत कौन कर रहा है, लेकिन डेली वो उसको कुछ कहे बगैर ये काम करता था। एक दिन उसने क्या किया कि उसने अपने गार्डन से कुछ फ्लावर्स लिए, अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स लिए, और उसने वो फ्लावर्स अपने पड़ोसी के घर के आगे, जो उसके उसके घर के आगे कूड़ा फेंकता था, उसके दरवाजे पर रख दिए। तो जब सुबह वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि इतने सारे फ्लावर्स हैं और वो मेरे दरवाजे पर पड़े हैं, और उसको ये भी पता था कि किसके घर में ये फ्लावर्स हैं। तो उसने उस शख्स को रोक कर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको हमेशा घटिया चीज़ और बुरी चीज़ देता रहा। मैंने जितना भी मेरा गार्बेज था, जितना मेरा गंद था, वो मैं आपके घर के आगे रखता रहा आपसे जेलस होकर, और आपने क्या किया कि मेरे घर के आगे फ्लावर्स रख दिए। तो जिसने फ्लावर्स रखे थे उसने कहा कि जो तुम्हारे पास था तुम वही देते रहे, और जो मेरे पास है मैंने वो तुम्हें दिया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु भी यही फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे दूसरों में बांटो। सवाल ये है कि आज हमारे पास है क्या जो हम बांटें? क्या रुपया, क्या पैसे, क्या खाने की चीज़ें, क्या राशन? ये सब चीज़ें मादी हैं, ये सब ज़रूरियात हैं जो खुदावंद अपने इलाही ख़जाने से पूरा करता है। हाँ, जिनकी तौफीक है वो ये भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए पाक कलाम में से पढ़ूंगी बहुत खूबसूरत हवाला, अमाल की किताब, उसका 3रा बाब, और पहली आयत से लेकर उसकी चंद आयात में आपके लिए पढ़ूंगी। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा दिया देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। पतरस ने क्या कहा? जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता और उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़ा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यीशु क्या चाहते हैं? यीशु चाहते हैं कि हम उसको बांटें। यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि दुनिया के आखिर तक, कोने कोने तक मेरा कलाम सुनाओ और मेरी खुशखबरी दो। उन्होंने कहा कि तुम इस निजात के काम की खुशखबरी दो। आज कौन सी निजात के काम की खुशखबरी हम दे रहे हैं? आज कौन से यीशु को हम बांट रहे हैं? जब हम गैर कौमों में काम करते हैं या हम अपने लोगों में काम करते हैं तो क्या गवाही हम पेश कर रहे हैं? बहुत पहले वक्तों में जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं एक बात सुना करती थी कि अक्सर मेरे जो फादर हैं वो मुझे बताया करते थे, मेरे वालिद, कि ये बहुत ज़्यादा बाहर बात होती है
कि जो मसीही हैं वो झूठ नहीं बोलते, जो मसीही हैं वो कसम नहीं खाते, और जो मसीही हैं वो धोखा नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर आज ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही हैं? आज हम कौन से यीशु को बांट रहे हैं? आपको पता है, जब हम लोगों के सामने ज़ुबान से उसका इकरार नहीं कर पाते तो हम अपने कामों से उसका इकरार करते हैं। हम अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने अमाल से, अपने किरदार से उसके नाम को जलाल देते हैं। जब जब हम कोई नेक और अच्छा काम करते हैं, हम यीशु को दूसरों तक बांटते हैं, हम यीशु को उनके साथ बांटते हैं। यीशु कैसा था? यीशु तरस खाने वाला था, यीशु मोहब्बत करने वाला था, यीशु मुआफ़ करने वाला था, यीशु खुश रहने वाला और सबको खुश देखने वाला था। यीशु बहाली लेकर आने वाला था, यीशु शिफा देने वाला था। यीशु किसी के दुख को देखकर रोता था। जब लाजर मरा तो उसने मरियम और मार्था को रोते देखा तो यीशु की आंखों में आंसू आ गए। वो दूसरों के दुख को देखकर रोता था। वो नाबीना को, वो लंगड़े को, वो अपाहिज को देखता था, उसको तरस आता था। वो भूखों को खाना खिलाता था, हजारों की भीड़ को वो खाना खिलाता था, और वो कहता था कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। आज क्या हो रहा है? अगर हमारे किसी भी भाई बहन को ज़रूरत पड़े, हम किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं, हम किसी के मामलात में दखल देने के लिए तैयार नहीं, हम किसी के लिए कोई सहूलत पैदा करने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारे ज़ुबान हिलाने से, हमारे बात करने से किसी को तसल्ली मिलती है, किसी का कोई काम संवरता है, हम उसको करने के लिए भी तैयार नहीं। मेरे अजीज़ों, यीशु को बांटे, यीशु मसीह को बांटे, जैसे पतरस और यूहन्ना ने बांटा। जैसे पतरस ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें वही दिए देता हूँ, कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। आज अगर आप किसी की माली मदद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक कीजिए। अगर आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कीजिए। अगर आप किसी के साथ मिलकर उससे डिस्कशन करते हैं और वो कहता है कि हम आपकी बातों से हमें तसल्ली होती है, आपकी बातों से हम रिलैक्स हो जाते हैं, मसीह का कलाम सुनने से हमें सुकून मिलता है, तो सुनाइए उसको कलाम, बताइए कि यीशु उनके साथ है, यीशु के वादे उनको बताइए, ताकि वो तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ, और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह देते हैं। आज ही से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप यीशु को बांटना शुरू करें। आप अपने किरदार से जाहिर करें कि मैं उसका बेटा या उसकी बेटी हूँ, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और वह आपसे खुश हों और कहें शाबाश तूने खूब किया, और वो हमें अपनी बादशाहत में जगह दें। खुदावंद यीशु मसीह आज इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।